क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे भारतीय राजनेता भी हैं जिन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक भारत के उपराष्ट्रपति तक का सफर तय किया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़ जी की। आज की इस वीडियो में जानेंगे जगदीप धनखड़ की जिंदगी से जुड़ी वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। जगदीप धनखड़ एक अनुभवी भारतीय नेता, वकील और संवैधानिक विद्वान हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपने सटीक दृष्टिकोण, सुस्पष्ट भाषा और प्रशासनिक कुशलता से अलग पहचान बनाई है। वर्ष 2022 में वे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने और अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने गरिमा और निष्पक्षता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1991 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में हुआ था। वर्ष 2025 में वे 74 वर्ष के हैं। उनका पालन पोषण एक साधारण किसान परिवार में हुआ, जहां शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। उन्होंने स्कूली पढ़ाई राजस्थान से ही की और फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में स्नातक की डिग्री ली। बाद में उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और जयपुर से वकालत शुरू की। करियर की शुरुआत। अपने करियर की शुरुआत वकील के रूप में की और सुप्रीम कोर्ट तथा राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। उनकी कानूनी समझ और तेज दिमाग ने जल्द ही उन्हें एक सफल अधिवक्ता बना दिया। राजनीति में उनकी एंट्री 1989 में हुई, जब वे जनता दल से जुड़कर झुंझुनू लोकसभा सीट से सांसद बने। 1990 में उन्हें केंद्रीय मंत्री, राज्य संसदीय कार्य मंत्रालय में नियुक्त किया गया। बाद में वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे। उनकी राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी भी मूल्यों और संविधान के प्रति आस्था नहीं छोड़ी। 11 अगस्त 2022 को उन्होंने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यभार संभाला। अपने कार्यकाल में उन्होंने संसदीय मर्यादाओं को बनाए रखने की कोशिश की और सदन की गरिमा को सर्वोपरि रखा। हाल ही में जुलाई 2025 में उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो एक राजनैतिक चर्चा का विषय बन गया। हालांकि उनके इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों और निजी कारणों को बताया गया, लेकिन इससे जुड़ी चर्चाएं अब भी जारी हैं। परिवार और निजी जीवन। जगदीप धनखड़ की पत्नी का नाम सुदेश धनखड़ है, जो एक शिक्षिका रह चुकी हैं। उनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम कामना है। धनखड़ परिवार हमेशा से सादगी और मूल्यों में विश्वास रखने वाला परिवार रहा है। वे अपने व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक चर्चाओं से दूर रखते हैं और हमेशा शांत और मर्यादित व्यक्तित्व के रूप में देखे जाते हैं। इनकम और नेटवर्थ। उपराष्ट्रपति पद के दौरान उन्हें सरकारी आवास, स्टाफ और सुविधाएं मिली, लेकिन निजी जीवन में वे हमेशा एक सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे। उनकी कोई बड़ी कारोबारी संपत्ति नहीं है और वे अक्सर समाज सेवा और न्यायिक सुधार जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं। कार कलेक्शन। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्हें भारत सरकार द्वारा ऑफिशियल कार मर्सिडीज एस क्लास और उपराष्ट्रपति निवास आवंटित किया गया था, परंतु व्यक्तिगत रूप से वे कभी भी विलासिता के पीछे नहीं भागे। भारत के उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो छोटे गांव या कस्बों से आते हैं और सोचते हैं कि वे बड़े पदों तक नहीं पहुंच सकते। उन्होंने साबित किया कि ईमानदारी, संवैधानिक समझ और कड़ी मेहनत से कोई भी भारत के लोकतंत्र में उच्चतम मुकाम हासिल कर सकते हैं। उनका कार्यकाल, वक्तृत्व शैली और निष्पक्ष सोच आने वाले समय में लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बायोग्राफी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई बायोग्राफी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।